दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी। जो बीजेपी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस में तो मरे ही नहीं जाए, तो रासवाल कहाँ जाए? दूसरा कोई दल नहीं, कोई सुनने वाला। तो बीजेपी के साथ हम जुड़े हुए हैं और बीजेपी में जो स्थापित हो गए वो हमें कोई पूछते नहीं। तो इसलिए लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं और तब हम तय करेंगे वापस। इसके बाद में मैं कल बाड़मेर, फिर जैसलमेर जाऊंगा, उसके बाद अन्य संभागों में भी जाएंगे, अजमेर में, मेवाड़ में, हाड़ौती वगैरह, जयपुर संभाग, भरतपुर, और सबसे राय करके फिर हम कोई घोषणा करेंगे क्या तीसरे फ्रंट के लिए कौन से दल का नामकरण हो और क्या उसकी रीति नीति होगी, ये सारा उसमें खुलासा करेंगे। तीसरे दल में जो तीसरा मोर्चा आप जो सोच रहे हैं उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? नहीं, अभी तो हम सबसे चर्चा कर रहे हैं। नाम चेंज जो होंगे, स्थापित लोग होंगे, वो तो अपना धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। अभी सिर्फ सलाह मशवरा किया जा रहा है और वो हम सब 36 कौम से सलाह कर रहे हैं और उसके बाद में सही समय पर इसकी घोषणा होगी। सारे चेहरे भी आ जाएंगे और आम लोगों की भावना भी सामने आ जाएगी। हनुमान बेनीवाल भी तीसरे मोर्चे को लेकर कवायद कर रहे हैं, क्या हनुमान बेनीवाल के साथ में आपका समझौता? ना, अभी हम किसी से बात ये नहीं कर रहे कि कौन साथ है कौन नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि लोग स्वयं अपना अलग से एक समूह बना के और नए रूप में सामने आए। ये तो जब पूरा वर्चस्व नहीं होता है, थोड़ी कमजोरी होती है, तब दलों के साथ समझौते और उसमें सीट एडजस्टमेंट होता है। सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया था अभी कि वसुंधरा को अगर लीडरशिप नहीं दी जाती है राजस्थान में तो हम भाजपा का सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात सही है। मैंने इसीलिए भाजपा को छोड़ा कि हमारे बीकानेर से स्थानीय सांसद हैं, उनको अपने प्रयास करके टिकट दिलाना, जिताना ये किया, लेकिन उनका एक स्वभाव है, जैसे भी उनकी कार्यशैली है, कि पार्टी में रह के और पार्टी के लोगों को हराना, नुकसान पहुंचाना और कांग्रेस से मिली भगत करना। इसलिए हमने कहा कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप टिकट देते हैं तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे और मैंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में लगातार हम देख रहे हैं कि जिसका आज एक आकर्षण है, जो मैसेज की लीडर है, वसुंधरा राजे, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और आज भी सब देख रहे हैं कि जहाँ भी सभा हुई, चाहे उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, चाहे बूंदी में हो, चाहे अलग अलग स्थान पर, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और उसका एक सामने दिख गया कि अभी 3 दिन पहले जयपुर के अंदर नहीं सहेगा राजस्थान, और पहली बार ये हुआ है सब पार्टियों के इतिहास में कि प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचो। बोलो, ये कोई अपने जैसे तांगे के अंदर लाउड स्पीकर लगा के घूमते थे, ये नौबत आ गई और फिर भी लोग नहीं जुटे, फिर भी बताते हैं कि 10-15 हज़ार। और उससे पहले कार्यक्रम दिया, आक्रोश रैली, और उसमें रथ आंके गए। अब रथों में कोई सारथी या कोई चढ़ने वाला नहीं। आक्रोश रैली का आपने तो समर्थन किया ही नहीं कभी? ना, हम तो साथ ही नहीं थे ना, हम तो बिल्कुल अलग हैं। तो ये है कि आप नकार रहे हो जो मैसेज की लीडर है और जिनके पीछे लोग नहीं हैं, जो 10,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, सिर्फ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लीडर बन गए, उनको आप तवज्जो दे रहे हो और ऐसी लीडर को नकार रहे हो। तो हमने यही कहा कि जो मैसेज में, जो जिनका प्रशासन और शासन हमने देखा है, ऐसे लोगों को अगर किनारे करोगे तो हम पार्टी में नहीं आएंगे। हाँ, अगर वसुंधरा जी को आप नेतृत्व देते हैं तो हमारे मन में भी, मेरी भी अनुभव की इतनी लंबी फहरिस्त है कि हम एक खुशहाल राजस्थान बना सकते हैं। किसान से लेके आम आदमी है, सबको एक दिशा दे सकते हैं। आपने कहा कि वसुंधरा को नेतृत्व सौंपा जाए तो भी आप उनको सपोर्ट करेंगे। क्या मोदी जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ती है भाजपा तो आप समर्थन नहीं करेंगे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, मोदी जी का बहुत भारी प्रभाव, हम उनका मान सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो बहुत बड़े लीडर हैं, ये सब हम मानते हैं। लेकिन जो स्थानीय आज गाँव के अंदर है, चाहे सिरोही में, चाहे आपकी नगर पालिका क्षेत्र है, तो वहाँ आप स्थानीय लोगों से बात नहीं करो। प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे भाई? हुआ ना एक छोटा सा एक नगर निगम जितना प्रदेश हिमाचल, वो गोदी वाला बच्चा आपने खो दिया, जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी। और उसके बाद में चलो कर्नाटक तो उदारिया समान था, जोड़ तोड़ से सरकार बने, वो भी आपसे संभला नहीं क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय थे उनको आपने नकारा। और यही स्थिति पहले छत्तीसगढ़ में हुई, मध्य प्रदेश में भी जोड़ तोड़ से वापस मध्य प्रदेश में बना लिया। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वहाँ भी जा रहे हैं। आपने देखा है कि बिना मोदी जी, ठीक है, आए वो सभा करें, एक अच्छी बात है माहौल बनाने के लिए, लेकिन यूपी के अंदर योगी जी के रहते हुए यूपी ही नहीं
पूरे देश में उनकी मांग होती है, तो आप स्थानीय लोगों को नकार नहीं सकते। आए, स्वागत है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनके अगर चेहरे पर लड़ते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर, आपने अभी कहा कि हिमाचल प्रदेश हमने जेपी नड्डा जी का गृह क्षेत्र होते हुए भी खो दिया, मतलब आपको ये शंका है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सही ढंग से नहीं है? हाँ, वो अनुशासन नहीं रख पा रहे भाई। वहाँ किसने एक दूसरे को काटा? हिमाचल प्रदेश में, तभी तो आ रहे ना। तो ये वहाँ आपसे एक छोटी नगर पालिका नहीं संभल रही। आप प्रदेश के बड़े बड़े वास्ट, इतना बड़ा प्रदेश है राजस्थान, उसको आप कैसे संभालोगे? हमसे बात नहीं करे, किसी ग्राम पंचायत से बात नहीं करे, किसी तहसील से बात नहीं करे, किसी नगर पालिका से। वहाँ के लोग हैं, किससे बात करें? वही तो वो कह रहे हैं कि आज हम प्रदेश में जाएं तो अपनी पीड़ा किसको कहें? उनकी व्यथा सुनने वाला नहीं कोई। तो इसलिए ये जरूरी हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आए, स्वागत है। लेकिन सब कुछ अगर आप ये दिल्ली से थोप दोगे कि वहाँ मध्य प्रदेश ये संभालेंगे, छत्तीसगढ़ वो संभालेंगे, नहीं संभाल पाएंगे। सर, आपने वसुंधरा जी के नेतृत्व की बात की, तो अगर भाजपा वसुंधरा जी को एंड मोमेंट पे दे देते हैं नेतृत्व राजस्थान का, तो क्या देवी सिंह पार्टी समर्थन करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि भाई भाजपा में ही जाना जरूरी है, पर मेरे मन में एक कल्पना है। मेरा अगर कहीं डिटेल से कहीं बात होगी तो मैं पूरा बताऊंगा कैसे किसान खुशहाल हो सकता है, कैसे पूरा प्रदेश खुशहाल हो सकता है, कैसे कानून व्यवस्था सुधर सकती है। ये सारी चीज़ें हमारी है, तो वो मेरे मन में है कि वो आएंगी तो हम उनको ये बात समझा के लागू कर सकते हैं। इसलिए सर, आपने कहा कि वसुंधरा जी को नेतृत्व सौंप दिया जाता है तो आप उनका समर्थन करेंगे, तो आज जो आप कर रहे हो, जो जिस मोर्चे को लेकर के आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हो, उन लोगों का क्या होगा जो आपके साथ में अभी जुड़े? देखिए, हमारा काम होता है जगाने का, उनकी इच्छाएं, उनकी पीड़ा को टटोलना। हमने एक दफे सामाजिक न्याय मंच आरक्षण के मुद्दे को लेकर बनाया, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण, उसमें हमने सबको जोड़ा धीरे धीरे, और एक नई युवाओं की फौज, एक सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार हुई। तो वो लोग कोई मुद्दा नहीं मान रहे थे, लेकिन एक इतना बड़ा वो तूफान खड़ा हुआ, और उसके बाद में उसका प्रयास, हमारी मेहनत का ये नतीजा निकला कि सवर्णों को राज्य सेवाओं में 10% का आरक्षण मिल गया। तो सर, अगर सामाजिक न्याय मंच की बात करें तो सामाजिक न्याय मंच में जो लोग आपके साथ में जुड़े थे, आप तो भाजपा में आ गए, उन लोगों का क्या हुआ? नहीं, वो अभी भी हमारे साथ है। देखिए, मोटे तौर पर जो इसके हमारे साथ है, देखो कांग्रेस का वोट बैंक तो हमारा पूरा साथ उस समय भी नहीं था, और आज भी हमें लगता है, क्योंकि सबकी ब्रेन वॉशिंग की हुई है। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बना लिया, बाकी बच्चे बीजेपी में आ गए। हमारे जो साथी हैं वो आज भी हमारे साथ हैं। ठीक है, किन्हीं को स्वार्थ के लिए कुछ लालच दे के पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम जो कार्यकर्ता हमारा था वो आज भी वहीं साथ है, और उन्हीं के लिए हम टटोल रहे हैं कि भाई जो आज जनता पार्टी और जनता दल से जो आए हुए हैं उनको आज तवज्जो नहीं मिल रही, तो उनको स्थान मिले, तो वो चाहे हम भाजपा में जाएं, उनको फ्रंट लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। सर, भाजपा नेताओं का ये भी कहना है, प्रदेश नेतृत्व का ये भी कहना है कि भाटी जो है वो सिर्फ अपने खुद की राजनीति करते हैं, जबकि राजपूत समाज की अगर बात करें तो राजेंद्र राठौड़ को प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद सौंप दिया। इससे बड़ा पद क्या चाहिए राजपूत समाज? ना, वो ठीक है, पद दो, पद से नहीं है। देखिए, आम आदमी को कैसे, आज मुझे बताओ तो सही, ऐसे लोगों को प्रदेश की जिम्मेवारी दे देते हैं जो कभी इतने बड़े प्रदेश में घूमे नहीं, जो सीधे किसी कार्यकर्ता को उन जिलों में जानते नहीं, और उनको आप हमारे ऊपर प्रदेश का नेतृत्व दे देते हो। तो वो ठीक है, किसी को बढ़ाओ। हम कह रहे हैं आम आदमी की, चाहे वो राजपूत हो चाहे और कोई, एक राजपूत से कोई राजनीति नहीं चला करती, एक जाति से नहीं चलती, सबको साथ लेके 36 कौम को साथ लेंगे। तो वो कोई राजपूत को नुकसान नफा है, वो मेरे कहने से, मैं कह दूं कि मेरा रंग तो पीला केसर जैसा है, मेरे कहने से तो नहीं है, लोग जैसा देखेंगे वैसा मानेंगे। तो अगर नहीं होते तो आपने अभी हाल में देखा एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई जोधपुर में, भूंगरा गांव में, और मुझे कहा कि आप आइए वरना हमारी स्थिति यहाँ ठीक नहीं, कोई सुन नहीं रहा। मैं गया, जो कल्पना नहीं थी पुलिस डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस की कि 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे, और 40-45 हज़ार लोग पहुँच गए। अगर हमारे में विश्वास नहीं होता तो ये कहाँ से आते, 4-5 हज़ार भी नहीं होते। और वहाँ पर भी भूंगरा में भी तो आपके ऊपर आरोप लगे थे कि आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को बोलने से रोका के। नहीं, ये औरतों की बातें, इन बातों में कुछ नहीं रखा। सबके लोगों के सामने होता है किसको रोका और क्या नहीं रोका। रोकने वाले तो अभी राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने कैसे, ये तो छोटी बातें हैं, छोटा सोच है।
आपने जो भी एक बात कही कि प्रदेश नेतृत्व के ऊपर आपने सवालिया निशान उठाया कि जो आदमी जिलों को नहीं जानता है उसको प्रदेश नेतृत्व, तो क्या सीपी जोशी का वजूद नहीं है सिर्फ राजस्थान? हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। हमने अरुण जी चतुर्वेदी को बनाया, उस समय भी मैंने ये बयान दिया था, वो आज भी है। और उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी को बना रहे, तब भी हमने विरोध किया, तो उनको रोक दिया गया। अब सीपी जोशी के लिए ठीक है, बहुत अच्छे हैं, भले हैं, वो चित्तौड़ तक सीमित थे, कभी प्रदेश में घूमे नहीं। आज से पहले लोग जानते नहीं कौन सीपी जोशी है, क्या विधानसभा के स्पीकर हैं क्या, वो कैसे आए कांग्रेस वाले बीजेपी में। तब धीरे धीरे पता लगा कि ये सीपी जोशी हैं। अभी तो उनको परिचय देना पड़ रहा है, ऐसे स्थापित जगह पर परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। प्रदेश युवा मोर्चा के भी तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए वो ना हो। आज अभी भी पूछ लीजिए, सिरोही में आया हूं मैं, चलते आदमी से पूछ लो कि इनका कभी नाम सुना पहले। सर, सिरोही के बाद में आगे की क्या रणनीति है आपकी? सिरोही से कहाँ? सिरोही के बाद में मैं जाऊंगा जालोर जिले में, वहाँ लोगों से चर्चा करूंगा, और उसके बाद में बाड़मेर और जैसलमेर जाऊंगा, फिर वापस जोधपुर जाऊंगा। कभी विचार विमर्श का दौर चल रहा है, कभी सबसे मिलने जुलने का, यह टटोलने का है, उनकी पीड़ा को सहलाना है। तीसरे मोर्चे की घोषणा कब तक कर देंगे? बस ये सबसे सलाह हो जाए, फाइनल झंडा गाड़ेंगे तो मेवाड़, हाड़ौती सब संभागों से बात करके, और मारवाड़ की राजधानी जोधपुर में घोषणा करेंगे।